Hello बच्चों, let's read the question. The question says two wires having resistance of 2 ohm and 4 ohm are connected to same voltage. Ratio of heat dissipated in the resistances is. देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम में हमको क्या गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं गिवन डेटा की। तो दो रेजिस्टेंसेस हमको गिवन है, R1 इज इक्वल टू 2 ohms एंड R2 इज इक्वल टू 4 ohms। ठीक है, और दोनों ही रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V। अगर हम सर्किट में ड्रॉ करें इसको तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, पैरेलली हम इनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये R1 हो गया, नीचे की तरफ R2 हो गया, और दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स है दैट इज V। इस तरीके से हम इसका सर्किट बना सकते हैं। दिस इज R1, दिस इज R2। R1 कितना है, 2 ohms, R2 कितना है, 4 ohms। वोल्टेज V। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड। सपोज करते हैं कि R1 में जो हीट डिसिपेटेड है दैट इज H1, R2 में जो हीट डिसिपेटेड है दैट इज H2। क्योंकि आप जानते हैं जब इन ब्रांचेस में करंट फ्लो होगा, सपोज इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लोइंग, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो वो हीट का हमें रेशियो निकालना है, H1 रेशियो H2 वी हैव टू कैलकुलेट। Now we will talk about the key concept. What is the key concept by which we can solve this question? First of all, हमें पता होना चाहिए कि जो heat dissipated है that is I square R into T. Okay, where I is the current flowing through the wire or resistance, R is the resistance, T is the time for which the current is flowing inside the wire. H is the heat generated. Heat generated. अब देखिए, यहाँ पे हमको अगर दूसरे फॉर्मेट में, वोल्टेज के फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है तो I के प्लेस पर हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। बट I का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा V स्क्वायर और ये हो जाएगा R स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये आपके पास आएगा V स्क्वायर बाई आर टी। ओके, तो H का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आपके पास आ गई। अब देखिए, सबसे पहले हम H1 कैलकुलेट करेंगे, देन H2 कैलकुलेट करेंगे। H1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 के थ्रू कितना हीट जनरेट होगा, तो H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू टी। क्योंकि यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेजिस्टेंस 1 के थ्रू भी कितना है, V है, और रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है, V है, क्योंकि वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के बीच में V है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने V1 ना लेके V स्क्वायर लिया है। तो V स्क्वायर बाई R1 इंटू टी दैट इज H1। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। H2 लिखेंगे तो V स्क्वायर बाई R2 इंटू टी। यहाँ पे चाहें तो आप R1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा V स्क्वायर बाई R1। R1 कितना है, 2 ohms, तो R1 की जगह 2 पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई टी। सिमिलरली यहाँ पर भी V स्क्वायर बाई R2 की जगह 4 पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई टी। इक्वेशन नंबर 2। ओके, H1 का रेशियो अब आप H2 के साथ अगर लेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, V स्क्वायर बाई 2 टी रेशियो
वी स्क्वायर बाई 4t। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, टी से टी कैंसिल आउट होगा, तो बेसिकली आपके पास H1 रेशियो H2 जो आएगा, H1 रेशियो H2, that will be equal to how much? 1/2 रेशियो 1/4। बट ये फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2/1। सो H1 रेशियो H2 इज 2/1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 2/1 इज योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.